चल रहा और सत्र में शामिल होकर अभी मेरे साथ बगोदर के विधायक नागेंद्र महतो जी। हम लगातार ये सवाल उठ रही है कि जो प्राइवेट स्कूल है उनकी मनमानी चल रही है रीएडमिशन के नाम पर। ये प्रश्न तो जायज़ है जो निकाला गया है। ये मनमानी तरीके से संचालक लोग मनमानी ढंग से पैसा वसूली करते हैं, ये बड़ा दुखद है। जैसे जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं, कॉन्वेंट विद्यालय हैं, वो तो स्वतंत्र रूप से जो चाहता है सो लेता है, री एडमिशन के नाम पर भी लेता है। जब उसी स्कूल में पढ़ा, उसी स्कूल से पास किया, अब फिर उसका री एडमिशन जब हुआ तो उसका भी काफ़ी पैसा वसूली की जाती है, जो बिल्कुल गलत है। तो सरकार का तो उत्तर आया, लेकिन उत्तर स्पष्ट नहीं आया। कैसे नकेल लगेगा इस सब चीज़ों पर? इस पर लगेगा क्योंकि वहाँ पर वहाँ के जो कमेटी, विद्यालय की जो कमेटी होती है, वो डीसी होते हैं और उस समिति के सदस्य होते हैं, तभी तमाम विधायक लोग, सांसद लोग, ये लोग बैठ करके, हम लोग बैठ के बात करने से समस्या का समाधान किया जा सकता है। जातिगत जनगणना की बात आ रही है, भाजपा का क्या स्टैंड होगा? देखिए, हम लोग तो उसका पक्ष हैं, जातीय जनगणना होनी चाहिए। हमारी क्या आबादी है, फिर रिजर्वेशन क्यों? वाई जाति के आधार पर रिजर्वेशन आप दे रहे हैं, तो रिजर्वेशन समाप्त कर दीजिए ना। खरीब मानव जाति रहेगा, कोई रिजर्वेशन नहीं रहेगा। अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं तो जाति जनगणना होनी चाहिए। हम कहते हैं सबके लिए आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, एसी का है, एसी का है, एसटी का है, सबके लिए। ओबीसी का है, सबसे बड़ा तो ओबीसी के साथ छल किया गया है। ओबीसी की आबादी पूरे झारखंड प्रदेश में सबसे अधिक 56% है, 56% है, और उसको रिजर्वेशन है 14%। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हेमंत सरकार जो है ओबीसी आरक्षण को लेकर जो है वो अपना सब कुछ राज्यपाल के पास भेज दिया, राष्ट्रपति के पास। अरे मैं बयान देने से नहीं होती है, आप बैठ के डिस्कशन करो ना। वो नहीं भेजे, भेजें कि नहीं भेजें क्या जानता है उसको। अगर भेजे हैं तो सार्वजनिक करें कि हम भेजे हैं। लोग तो बोल देते हैं भेज देते हैं। जातिगत जनगणना को लेकर सीपी सिंह कह रहे थे कि पहले राहुल गांधी को बताना होगा कि वो कौन जाति के, कहीं ढुलमुल रवैया तो नहीं है? नहीं, राहुल गांधी की जाति क्या है नहीं तो राहुल गांधी बता सकता है, और हम सब जानते हैं। कई तरह की संस्कृति पैदा ली है देश में, लेकिन हम लोग जहाँ पर हैं उसकी बात हम गणना करते हैं। जब आप रिजर्वेशन की बात करते हैं तो मैंने जातीय गणना के आधार पर रिजर्वेशन आप दे रहे हैं। एक सवाल था विधायक जी, आपके क्षेत्र बगोदर के, बगोदर से अलग हुआ सरिया प्रखंड, लेकिन अभी तक कई विभागों का जो संचालन है वो बगोदर से चल रहा है। बिल्कुल गलत है। चाहे वो पीएचडी का हो, चाहे शिक्षा का हो, तो ये कैसे होगा? इस प्रश्न को मैंने उठाया है कि बगोदर विधानसभा क्षेत्र में बगोदर के जगह में सरिया को अनुमंडल की उपाधि दी गई है, लेकिन फुल फ्लेजर प्रखंड की उपाधि अभी नहीं, सरिया को नहीं मिल पाया है। आज बगोदर के कमेटी ही आगे चला रही है, सिर्फ प्रखंड विकास पदाधिकारी या सीओ ही काम कर रहे हैं। एजुकेशन तो ज्वाइंट है, एजुकेशन ज्वाइंट है, हेल्थ तो पीएचडी ज्वाइंट है। हेल्थ अभी भी बगोदर से चल रहा है। हेल्थ चल रहा है। कैसे इसको मिलेगा पूरा अधिकार? पूरा अधिकार सरकार को संज्ञान में लेकर के देना होगा। ये तो मांग हमने किया है। सरकार तो इतने दिन तो कुछ नहीं कर रही है। अब सरकार तो सरकार से मांगना होगा। जो आप हैं सरकार तो आप ही से बात करेंगे। जो सरकार है सरकार से ही बात की जाती है, मांग तो वहीं रखा जाता है। विद्यार्थी बच्चा किससे मांगता है? पिता से मांगता है। तो सदन चलती है, सदन के मुख्यमंत्री से हम लोग का मांग है, सरकार से मांग हमारी है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में वह दिया कि ये केंद्र आधारित है, तो केंद्र आधारित है, राज्य तो उसको संचालन करेगा। कॉलेज का बात है। आपके पहले कार्यकाल में जो बिल्डिंग बना अभी वैसा ही पड़ा 2019 के पहले फाइनल हुआ। हाँ, लेकिन अभी पठन नहीं है। आप पहले प्रोफेसर का नियुक्ति करेंगे तब ना पढ़ाएगा। कौन पढ़ाएगा? टीचर पढ़ाएगा। तो टीचर की बहाली हमने किया। जनता तो चुन के आपको सदन में भेज दिया, आप हम तो मांग कर रहे हैं, सरकार को देना चाहिए यार। ये एक मेरे साथ की घटना नहीं है, पूरे राज्य का मैटर है। अब पूरे राज्य का सवाल उठ रहा है, और इस संदर्भ में फिर भी वार्ता होगी, सत्र के बाद भी वार्ता होगी कि क्या हो सकता है। उम्मीद है कि जल्द शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत कराने की पहल पर मैं हूँ, चाहे वह डिग्री कॉलेज की बात हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात हो।
दोनों संचालन कैसे हो, इस पर हम चर्चा परिचर्चा पर बहुत धन्यवाद।